Sonotech Audio. अलख निरंजन सब दुख भंजन। आओ मुनिवर, आओ आसन ग्रहण करो। हे राजा अम्ब, आपके राज दरबार में हम कुछ इच्छा लेकर आए हैं। राजा अम्ब के राज दरबार में आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी महाराज। नारायण नारायण नारायण। कहीं ऐसा ना हो राजन कि आप मुकर जाएं। राजा अम्ब के राज दरबार में ऐसा पहले कभी हुआ तो नहीं है, आगे भी ऐसा संभव नहीं। देख लो राजन, आपको वचन भी भरने होंगे। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, आप जो चाहेंगे आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बैठिए मुनिदेव, बैठिए। बैठेंगे नहीं राजन। नारायण नारायण नारायण। क्यों नहीं बैठ पाओगे मुनिदेव? ऐसी क्या बात है? समय का अभाव है, इसलिए मिल गया तो दान लेकर जल्दी ही जाना है। कैसी बातें करते हो मुनिवर? राजा अम्ब के भंडार भरे हुए हैं। भंडार भरे हुए हैं? जी मुनिवर, ये सब आपकी ही तो माया है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कहीं ऐसा ना हो जाए राजन। ऐसा नहीं हो सकता मुनिदेव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मांगिए जो कुछ मांगना है मुनिवर। दान मांगने आए हम राजन थारे दरबार। आइए साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। दान मांगने आए हम राजन थारे दरबार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। नाम सुना से अम्ब घने तम हो दानी। साधु जी मांगो हो इच्छा मनमानी। नाम सुना से अम्ब घने हो तम दानी। साधु जी मांगो इच्छा मनमानी। आना कानी मत करना, आना कानी मत करना थर भरे हुए भंडार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। भरो बचन तम राजा हो जो तिरवाचा। भरवाओ तम बचन हमारा हो साचा। भरो बचन तम राजन हो जो तिरवाचा। भरवाओ तम बचन हमारा हो साचा। कच्चा वचन होया थारा, कच्चा वचन होया थारा हो जाओगे धर्महार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। साधु जी थारा
सत्कार। सिंहासन और महल खजाना दो हमने, जो मांगा दे दिया दान में सब तुमने। सिंहासन और महल खजाना दो हमने, हाँ, जो मांगा दे दिया दान में सब तुमने। सबने मेरे होया करती, सबने मेरे होया करती, होता जर धन तै प्यार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। थारी हो गई सब जागीर हमारी से, ऋषिपाल हम रहे धर्म प्रचारी से। थारी हो गई सब जागीर हमारी से, ऋषिपाल हम रहे धर्म प्रचारी से। सारी नगरी म्हारी से, सारी नगरी म्हारी से, हो जाओ नगर तभार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। दान मांगने आए हम राजन थारे दरबार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। साधु जी थारा मेला में हो सत्कार। भगवा वाणी में भगवान स्वरूप, हे तपस्वी साधु, हम कर्म की मंजिल में भटकने वाले नहीं, बल्कि निरंतर कर्म के शिखर पर चढ़ने वाले कर्मवीर हैं। इतना ही नहीं, कर्म वचन और वाणी की मर्यादा में बंधे हुए त्रिवाचा राजा हैं, जो अपने धर्म पर अडिग हैं। जो आपने मांगा है मैंने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। दे दिया है हे राजन? जी महाराज, सब कुछ दे दिया है। इसका मतलब ये राजपाट और महल खजाना सब हमारा हो चुका है? जी महाराज, सब आपका हो चुका है। अगर हमारा हो चुका है तो तुम चारों प्राणी महल छोड़कर बाहर जा सकते हो। हे साधु महाराज, क्या हमें महल छोड़कर अवश्य जाना होगा? हाँ राजन, अवश्य ही महल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अमृतसर का राजपाट खजाना और राजमहल हमें वचनों में दे चुके हो। इसलिए अमृतसर के महलों में रहने का अब आपका कोई अधिकार नहीं रह गया है। ठीक है महाराज, महल में जाकर अभागन धर्म पत्नी अम्बली और अभागी प्यारे पुत्र सरवर नीर को लेकर जाता हूँ और कहीं आसरा देखता हूँ। एक बात और सुनिए राजन। क्या महाराज? चारों प्राणियों को अमृतसर नगरी की सीमा के भीतर नहीं डटना, बल्कि अमृतसर की सीमाओं के बाहर चला जाना है और कभी लौटकर वापस नहीं आना है। अगर अमृतसर नगरी की सरहद के भीतर भूल से भी आ गए तो बचनहार हो जाओगे, याद रखना राजन। ठीक है महाराज।
अम्बली, महारानी अम्बली। जी स्वामी। सरवर नील लाडले कहाँ हैं? क्या बात है स्वामी? अब इस राजमहल में रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्यों महाराज, ऐसी क्या बात हो गई? महारानी, एक साधु ने बचनों में राजपाट खजाना सब ले ली। स्वामी, क्या अनहोनी जैसी बातें करते हो? बड़े उदास हो रहे हो। चलो महारानी चलो, मैं वचनहार हो जाऊं। कहाँ जा रहे हो स्वामी? सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभार। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभारा। किसके ऊपर यूं छोड़ा रंग महल खजाना सारा। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभार। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभारा। वचन भरा के साधु ने सब राजपाट कब जाया से। राजपाट कब जाया से। गरीबी रानी माया सब कर डालेगा चारा। अमृत सर के महलाते सब उठ ज्ञान जलभार। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभारा। किसके ऊपर यूं छोड़ा रंग महल खजाना सारा। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभार। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभारा। वचना में बंध के मन ने सब राज दे दिया महारानी। राज दे दिया महारानी। राजा रानी राजकुमार कैसे ओटेंगे परेशानी। कैसे ओटेंगे परेशानी। हरिश्चंद्र दानी बनके, हरिश्चंद्र दानी बनके सब राज बचन में हारा। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभार। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभार। किसके ऊपर यूं छोड़ा रंग महल खजाना सारा। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभार। अमृत सर के महलाते इब उठ ज्ञान जलभारा। काट लेंगे रानी हम बनकर किस्मत के भोगी। बनके किस्मत के भोगी। राजधानी खोगी हारी इब मुश्किल हाय गुजारा।
अमृतसर के महलाते इब उठ ज्ञान जलवा। अमृतसर के महलाते इब उठ ज्ञान जलवा। किसके ऊपर यो छोड़ा रंग महल खजाना सारा। अमृतसर के महलाते इब उठ ज्ञान जलवार। अमृतसर के महलाते इब उठ ज्ञान जलवारा। राजा नल की ढाल अंबली दर दर धक्के खामेंगे, दर दर धक्के खामेंगे। चारों गाड़ी इस दुनिया में क्यों कर टाइम बितावेंगे, क्यों कर टाइम बितावेंगे। ऋषि पाल गावेंगे बाजा ले ढोलक नकारा। अमृतसर के महलाते इब उठ ज्ञान जलवार। अमृतसर के महलाते इब उठ ज्ञान जलवारा। किसके ऊपर यो छोड़ा रंग महल खजाना सारा। अमृतसर के महलाते इब उठ ज्ञान जलवार। 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 अचानक ये क्या हो गया स्वामी। माँ सा घटे न तिल बढ़े, विधना के अंकुर। जो कुछ लिखा लिलाट में होगा वही जरूर। कर्म का फल तो जाना जा सकता है, संज्ञान में आ सकता है, लेकिन अभागन रानी किस्मत का लिखा कोई पढ़ नहीं पाया। कोई पढ़ नहीं पाया रानी, घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। लगता है भगवान परीक्षा ले रहे हो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सत्यवादी भी इसी तरह धर्म के रंग में रंग कर यज्ञ कर रहे थे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से 99 यज्ञ पूरे करने वाले थे कि भगवान का सिंहासन हिलने लगा। स्वर्गपुरी में हलचल मच गई। भगवान ने सोचा कि मेरे किसी भक्त पर भीड़ पड़ गई, लेकिन पता लगाया गया तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहे थे और 99 यज्ञ पूरे करके 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही थी। हे स्वामी, सत्यवादी राजा यज्ञ किस लिए करवा रहे थे। हे रानी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी स्वर्ग के समान अपना अलग स्थान बनाना चाहते थे। ओह मेरे भगवान। महारानी जी स्वामी। भगवान ने स्वयं सप्तऋषियों में गिने जाने वाले महातपस्वी ऋषि विश्वामित्र को अवधपुरी उनके राज दरबार में छल करके धर्म खंडित करने भेजा था। हे स्वामी। बोलो महारानी। सप्तऋषियों में गिने जाने वाले, जिन्हें संसार सप्तऋषि के नाम से जानता है, क्या ऐसे महातपस्वी को छल करना चाहिए। हाँ महारानी, ऐसा युग युगांतर होता आया है, क्योंकि कोई भी चाहे देवता हो, दैत्य हो या प्रजा का राजा ही क्यों ना हो, अपना कद छोटा देखना नहीं चाहता। स्वामी, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये संस्कारों की जीवन लीला है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है महारानी। स्वामी, आपके द्वारा बताई गई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बीती व्यथा सुनकर संकट की राह में कष्ट का भार कुछ कम हो गया है। क्या देर है राजन, राजमहल छोड़कर जाना नहीं चाहते। जा रहे हैं साधु जी, जा रहे हैं। फिर क्या देरी है। चलो महारानी, जल्दी चलो, निकलो राजमहल से। आओ प्यारे सर्वनीर। कहाँ चल रहे हो पिताश्री। जहां परमात्मा ले जाएगा वत्स, चलो चलते हैं।
पिताश्री, भूख लग रही है। माताश्री, भोजन। धैर्य धारण करो वत्स, थोड़ा और चलो, कोई बस्ती आएगी, भूख की तृप्ति भी होगी वत्स। बहुत भूख लगी है पिताश्री। अब आगे चला नहीं जाता पिताश्री, बहुत भूख लगी है। भूख लागरी, भोजन ला दे, रो रे
पिताश्री, जंगली जानवरों की डरावनी आवाज से कलेजा दहल रहा है। डरो मत, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं वत्स, डरो मत। कितनी दूर और चलना है पिताश्री? अब काया में दम नहीं है, थकावट इतनी आ गई है कि अब आगे चलने की हिम्मत नहीं है पिताश्री। लगता है सामने कोई न कोई नगर या गांव, अवश्य ही कोई बस्ती है। हाँ स्वामी, घर और मकान से दिखाई दे रहे हैं। चलो चलकर कोई आराम की जगह देखते हैं। अरे भाई, यहाँ कोई ठहरने की जगह मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। कहाँ? यहाँ भटियारी की बहुत बड़ी सराय है। और उस सराय में कितने ही लोग रोजाना आते हैं और कितने लोग जाते हैं, कोई गिनती नहीं है। किधर है वो सराय? इसी रास्ते से सीधे चले जाओ और आगे जाकर भटियारी की सराय पूछ लेना। तुम्हारा भगवान भला करेगा, हम चारों प्राणी बहुत परेशान हैं। हमें भटियारी की सराय तक पहुंचा दो ना। ठीक है, आओ। भटियारी की सराय कहाँ है बताता हूँ। वो देखो, सामने भटियारी की सराय है। कहाँ से आए हैं? अमृतसर से आए हैं। कौन हो तुम? हम संकट के सताए हैं। क्या चाहिए? हमें आसरा चाहिए। मिल जाएगा, आओ अंदर आओ। सराय का मालिक कौन है? सराय की मालकिन भटियारी है। मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, मिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मिलवाता हूँ। मालकिन, ओ मालकिन, हाँ, क्या बात है? आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। अभी आती हूँ। हाँ, कौन है? ये है वो लोग जो आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? अमृतसर से आए हैं। कौन है? आओ जी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अम्ब और धर्म पत्नी का नाम अम्बली। वे प्यारे दोनों बच्चों का नाम सरवर और नीर है। ये मासूम बच्चे तो बड़े ही प्यारे हैं। आओ बैठो, बताओ क्या चाहते हो? हम चारों प्राणियों को ठिकाना चाहिए, आसरा चाहिए। क्या कुछ समय व्यतीत करना चाहते हो? हाँ मालकिन, संकट का कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं और समय काटने के लिए रोजगार भी तो चाहिए, जो हमारे लायक हो, जिसे हम कर सकें, ऐसा रोजगार चाहिए। ठीक है, तुम रोजाना जंगल से सूखे पत्ते, सूखी लकड़ी इत्यादि ले आया करो और तुम्हारी धर्मपत्नी खाना बनाने का काम करेगी। ठीक है ना? ठीक है मालकिन, हमें काम मंजूर है। झमाझम झनकार सुनाई दे रही है। ये नुपुर की आवाज कहां से आ रही है? देखता हूं। इतना खूबसूरत चेहरा पहले इस सराय में कभी नहीं देखा। कौन है ये? लगता है जन्नत की परी आ गई हो। पूछता हूं मालकिन से। मालकिन, ओ मालकिन। हाँ, अभी आई। अरे सौदागर, किस असमंजस में हो? क्या खो गया? क्या खो गया है? क्या बताऊं? बताओ ना सौदागर, बताओ चंद्रवर, कोई ना कोई परेशानी तो जरूर है। भर के निगाह मने देखी, भर के निगाह मने देखी, कोई सरा में हूर खड़ी से, सरा के भीतर साच बता किस ढाला नजर पड़ी से, भर के निगाह मने देखी, कोई सरा में हूर खड़ी से, सरा के भीतर साच बता किस ढाला नजर पड़ी से, सरा के भीतर साच
डोल होया मन ऐसी देखी कला सवाई। चमका साला क्या होगा क्यों बद जिगर में आई। चमका साला क्या होगा क्यों बद जिगर में आई। दर्द दवाई दे दिल में नागन सी आन लड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस भाड़ा नजर पड़ी से। भर के निगाह मने देखी कोई सरा में हूर खड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस भाड़ा नजर पड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस भाड़ा नजर पड़ी से। सच बता दे सरा के भीतर कौन हूर परी से। किसकी सूरत देखी सहजो दिल के बिच धरी से। बुबू देर लो देखी रह मेरी तबीयत नहीं भरी से। पापी मन मारे पुण्य की होती बेलहरी से। पापी मन मारे पुण्य की होती बेलहरी से। चीज खरी गुलशन की मानो सजरी फूल झड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। भर के निगाह मने देखी कोई सरा में हूर खड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। दमयंती ने राजा नल के बन में छोड़ डिगर गया। सुगड़ शोक वाटिका में सी तान रामन कर गया। काशी की नगरी में याता राका प्यार बिखर गया। गरबा साबिन सत्यवान के सावत्री ने वर गया। जी भर गया जन विश्व मोहनी। जी भर गया जन विश्व मोहनी दिल में शान गढ़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। भर के निगाह मने देखी कोई सरा में हूर खड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। सतयुग त्रेता द्वापर के तू क्यों परमाण करे से। अच्छा मतलब हल हो जा तो भटिया रिका मान करे से। दौलत की दुनिया में दौलत भी सम्मान करे से। सौदागर मेरी क्यों ना बा ता पे ध्यान करे से। ऋषि पाल व्याख्यान करे। ऋषि पाल व्याख्यान करे मतलब की बात घड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। भर के निगाह मने देखी कोई सरा में हूर खड़ी से। सरा के भीतर सांच बता किस ढाड़ा नजर पड़ी से। सरा के
चंद्रवर, तुम तो बहुत उतावले हो रहे हो, क्या चाहते हो? मेरी चाहत पूरी हो जाएगी? हाँ, चाहत पूरी हो जाएगी। तुम जो चाहोगे वही होगा। बोलो ना, क्या चाहते हो? सराय के अंदर जो खूबसूरत चेहरा मैंने देखा है, उसकी खटक मेरे दिल में नासूर की तरह दर्द कर रही है। मुझे वो जन्नत की परी जरूर चाहिए। हूर चाहिए? हाँ, हूर चाहिए। इसके बदले तो भारी रकम देनी पड़ेगी। रकम चाहे जितनी ले लो, लेकिन मेरे दिल की तमन्ना पूरी होनी चाहिए। जरूर पूरी होगी और पूरी हो जाएगी। सराय की मालकिन, बटियारी। हाँ बोलो। तुम्हें भोजन पहुंचाने के बहाने ये सुंदर सुगर कामनी मेरे जहाज पर भेजनी है। ठीक है। और इतना ही नहीं, जहाज में घुसते ही जहाज के लंगर खोल देने हैं। ठीक है सौदागर, मैं ऐसा ही करूंगी। पिताश्री, माँ हमें छोड़कर चली गई। कहाँ चलेगी तुम्हें छोड़कर तुम्हारी माँ पुत्र? सब करतूत इस भटियारी की है पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? एक अजनबी आदमी सराय में आया था, जिससे भटियारी घुट घुट कर बतला रही थी। माताश्री भोजन लेकर यहाँ से गई थी, फिर वापस लौट के नहीं आई। हाय मेरे परमात्मा, तूने ये क्या किया? ये क्या किया परमात्मा? मासूम बच्चों की माँ बिछड़ने से और ज्यादा कष्ट हो जाएगा। बिन माँ के इन मासूम बच्चों के हृदय में ममता भटकेगी। मासूम बच्चों का धैर्य टूटेगा। इनके हृदय को सांत्वना कौन देगा? सांत्वना कौन देगा परमात्मा? जीवन और संकट में पड़ गया। पिताश्री, हमारी माँ कहाँ है? माँ को बुला दो, माँ को बुला दो पिताश्री। हाय विधाता, मासूम बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता विधाता, मैं क्या करूं? पिताश्री, माँ कहाँ चली गई? सत्यानाशन भटियारी, तेने मासूम बच्चों की माँ को कहां भेज दिया? कहां भेज दिया कमबख्त?
इल्जाम मुझ पर लगाता है? निकल जा सराय से बाहर, शर्म नहीं आती? उल्टा चोर कोतवाल को डंट। ठीक है भटियारी, बनी के चेहरे पे लाखों निशार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं अंबली को? बच्चों का रोना दिल दहलाता है। डायन डंकनी, भटियारी भगवान तेरा बेड़ा गरा करेगा। तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, बेदर्द पापन भटियारी। जिनके होठों पे तबस्सुम के उजाले होते हैं उनके दुनिया में बहुत चाहने वाले होते हैं। जिनके हुस्न को फुर्सत में बनाया है कुदरत ने, उनके रूप पर दीवाने मत वाले होते हैं। चमन में जालिम ये कैसे शोर हो रहा है, बुलबुल को कैद करके सयाद रो रहा है। होठों पे क्या तबस्सुम, आखिर ये कुछ गमी है, कैसा मरीजे गम है, हंस हंस के रो रहा है। मैं समझ नहीं पाया। और समझ भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तू अज्ञानता के सागर में डूबा हुआ है। मैं अज्ञानता के सागर में डूबा हुआ हूँ? हाँ, मैं जान रही हूँ और पहचान भी रही हूँ। कैसे? अकल भंग हुई सौदागर, मत छेड़े वीर पराई। तू मौज करेगी रंग महला में बन के मेरी लुगाई। अकल भंग हुई सौदागर, मत छेड़े वीर पराई। मौज करेगी रंग महला में बन के मेरी लुगाई। मौज करेगी रंग महला में बन के मेरी लुगाई। गौतम की नार अहिल्या, छेड़ मन पछतावे। कन करके पहरेदार ससी ने यो इंदर जाल फलावे। मैं विष्णु की विश्व मोहिनी, ऋषि तलक अजमावे। कन ब्रह्मा का नारद बन के स्वयंवर में वरना चावे। मैं शिव की ब्याही तीनों नो, तुम्हें मची अवाई। वर लूंगा भस्मासुर बन मन घोर तपस्या पाई। अकल भंग हुई सौदागर, मत छेड़े वीर पराई। मौज करेगी रंग महला में बन के मेरी लुगाई। तू मौज करेगी रंग महला में बन के मेरी लुगाई। राजानल की दमयंती ना, करु धर्म की हानि। जुए मैल जीत तने बन उसगर करू बिरानी। सती वीर मन हरिश्चंद्र की, जानिए तारा रानी। मैं रामलाल बन तने खरीदूंगा तारा छतरानी। सीता समझ राम की मन ने, भूप जनक की जाई। रावण बन के ले जाऊं तन्ने लंका गिराई। अकल भंग हुई सौदागर, मत छेड़े
आवे